प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे सदाचार वर्णन और रुद्राक्ष का महात्म वर्णन। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद शुद्ध स्मार्त पौराणिक वैदिक तांत्रिक और स्रोत, ये 6 प्रकार के आचमन श्रुतियों में कहे गए हैं। मलमूत्र त्यागने के पश्चात पवित्रता के लिए जो आचमन किया जाता है उसे शुद्ध आचमन कहते हैं। किसी कार्य के पूर्व किया हुआ आचमन स्मार्त और पौराणिक कहलाता है। ब्रह्मयज्ञ आरंभ करने के पूर्व वैदिक और स्रोत आचमन किया जाता है। अस्त्र विद्या के प्रारंभ में तांत्रिक आचमन की विधि है। ओमकार सहित गायत्री मंत्र को 3 बार पढ़कर शिखा बांधें, फिर आचमन करके हृदय, बाहु और कंधे का स्पर्श करें। छींकने, थूकने, दांतों से उच्छिष्ट छू जाने, मुख से असत्य बात निकलने तथा पतितों के साथ बातचीत होने पर शुद्ध होने के लिए दाहिने कान का स्पर्श करें। नारद, अग्नि, जल, सोम, वेद, सोम, सूर्य और पवन, ये सभी देवता विप्र के दक्षिण कर्ण पर विराजमान रहते हैं। मुनिवर इसके बाद नदी अथवा तालाब आदि पर जाकर देह को शुद्ध करने के लिए सविधि स्नान करें। शरीर अत्यंत अपवित्र रहता है, इसके 9 द्वारों से सदा मल निकलते रहते हैं, अतः इसकी शुद्धि के अभिप्राय से प्रातःकाल का स्नान परमावश्यक है। अनुचित स्थान पर जाने, दान लेने अथवा एकांत में कुछ निंदित कर्म बन जाने से जो पाप लगता है वह प्रातःकाल के स्नान से धुल जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान नहीं करता उसकी संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती है। अतः प्रतिदिन निरंतर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्नान और संध्या वंदन आदि सभी कार्य कुशा के साथ करने का विधान है। जो 7 दिनों तक स्नान नहीं करता, 3 दिनों तक संध्या रहित रहता है तथा 12 दिनों तक हवन नहीं करता है, वह द्विज सूत्र के समान हो जाता है। गायत्री जप के समान श्रेष्ठ कार्य इस लोक अथवा परलोक में भी दूसरा कुछ नहीं है। उच्चारण करने वाले की यह रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है। प्रणव और 3 व्याहतियाँ इसके साथ सदा रहनी चाहिए। विप्र प्राणायाम के समय प्राण, अपान और समान, इन 3 वायुओं को संयम में रखे। वह श्रुति संपन्न होकर अपने धर्म पालन में निरत रहते हुए निरंतर वैदिक मंत्र का जप करें। सगर्भ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। केवल ध्यान के समय अगर्भ का प्रयोग किया जाता है। स्नान करते समय देवताओं और पितरों को संतुष्ट करने के लिए स्नानांग तर्पण करना चाहिए। फिर जल से बाहर निकलकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। भस्म और रुद्राक्ष की माला धारण करें। इस प्रकार साधक को योग के क्रम से सदा जप करना चाहिए। रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है, जो अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों पर 6, दोनों हाथों में 12, दोनों भुजाओं में 16, शिखा में 1 तथा एक वक्ष स्थल पर 108 रुद्राक्षों को धारण करता है, वह स्वयं भगवान नीलकंठ समझा जाता है। मुने सुवर्ण अथवा चांदी के तार में पिरोकर बड़ी सावधानी के साथ नित्य शिखा या कानों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पुरुष यज्ञोपवीत हाथ, कंठ अथवा उदर पर भी रुद्राक्ष धारण करें तथा प्रणव के 7 पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। विद्वान पुरुष निष्कपट भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रुद्राक्ष की माला धारण करें। रुद्राक्ष धारण करना भगवान शंकर के साक्षात ज्ञान का साधन है। सभी वर्ण रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। भेद यही है कि द्विज मंत्र से करें और शूद्र बिना मंत्र के। रुद्राक्ष धारण करने से पुरुष स्वयं भगवान शंकर के समान हो जाता है। अहो, रुद्राक्ष की कितनी महिमा है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अतएव सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, अनग यह रुद्राक्ष इस प्रकार की महिमा वाला है, यह तो आपने बतला दिया। अब यह जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है उसका क्या कारण है, सो बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, मुने प्राचीन समय की बात है, यही विषय स्वामी कार्तिकेय ने भगवान शंकर से पूछा था। उन्होंने उनके प्रति जो कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ने कहा, षडानन में तत्वपूर्वक संक्षेप रूप से तुम्हारे प्रश्न का समाधान करता हूँ, सुनो।
बहुत पहले की बात है। त्रिपुर नाम का एक दैत्य था, कोई उसे जीत नहीं सकते थे। उसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता महान कष्ट पा रहे थे। तब सब लोगों ने मुझसे प्रार्थना की। ऐसी स्थिति में मैं त्रिपुरासुर के विषय में विचार करने लगा। मेरे एक दिव्य अस्त्र का नाम अघोर है। वह अत्यंत विशाल एवं परम सुंदर है। उसे संपूर्ण देवताओं की आकृति मानते हैं। उस भयंकर अस्त्र से ज्वाला निकलती रहती है। समस्त उपद्रवों को शांत करने की उसमें शक्ति है। मैंने त्रिपुर का वध और देवताओं का उद्धार करने के लिए उसी अपने अघोर संज्ञक अस्त्र का चिंतन किया। बहुत समय तक मेरी आंखें मूंदी रहीं। तत्पश्चात मेरे नेत्रों से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर पड़ गईं। महाशयन उन्हीं अर्थ बिंदुओं से महान रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। मेरी आज्ञा से समस्त देवताओं के कल्याणार्थ उन्हीं वृक्षों से 38 प्रकार के रुद्राक्ष फल रूप में प्रकट हुए। कपिल वर्ण वाले 12 रुद्राक्षों की सूर्य के नेत्रों से, श्वेत वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की चंद्रमा नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की अग्नि के नेत्रों से उत्पत्ति मानी जाती है। यही इनके 48 भेद हैं। श्वेत वर्ण वाला रुद्राक्ष जाति से विप्र, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, मिले हुए रंग वाला वैश्य तथा कृष्ण वाला शूद्र कहा जाता है। अर्थात तद वर्ण वाले पुरुषों को तत्त वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। एक मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं शंकर का विग्रह समझा जाता है। दो मुख वाले को शंकर और पार्वती का रूप मानते हैं। जिसमें 3 मुख हों वह रुद्राक्ष स्वयं अग्नि स्वरूप है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा माना जाता है। जिसमें 5 मुख हों उसे स्वयं कालाग्नि नामक रुद्र मानते हैं। 6 मुख वाला रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का विग्रह है। पुरुष को उसे अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। 7 मुख वाले रुद्राक्ष का नाम महाभाग अनंग है। 8 मुख वाले रुद्राक्ष को साक्षात भगवान गणेश की प्रतिमा माना जाता है। 8 मुख वाले रुद्राक्ष के धारण करने से सभी गुण उनके लिए सुलभ हो जाते हैं। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। उसे बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। जिसमें 10 मुख हों वह रुद्राक्ष साक्षात भगवान जनार्दन का विग्रह है। 11 मुख वाले रुद्राक्ष को 11 रुद्रों की प्रतिमा कहा गया है। जिसने 12 मुख वाले रुद्राक्ष को अपने कर्ण में धारण कर लिया है उसके द्वारा 12 सूर्यों की नित्य उपासना हो चुकी। बस यदि 13 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे संपूर्ण कामनाओं और सिद्धियों का देने वाला स्वामी कार्तिकेय के समान समझना चाहिए। प्रिय पुत्र, यदि सौभाग्यवश 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। वह स्वयं मेरा विग्रह है। इन रुद्राक्षों के धारण से विभिन्न प्रकार के सभी छोटे बड़े पापों का नाश होता है और महान शुभ फल की प्राप्ति होती है। मुने रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष सदा देवताओं से सुपूजित होता है। उसे अंत में परम गति प्राप्त हो जाती है। षडानन 108 रुद्राक्षों की अथवा 50 एवं 27 दानों की माला बनाकर उसे धारण करें अथवा जप करें तो उसके द्वारा अनंत फल मिलता है। यदि पुरुष 108 रुद्राक्षों की माला धारण करता है तो उसे प्रत्येक क्षण में अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तदनंतर भगवान शंकर ने रुद्राक्ष के प्रकार, मालाओं के लक्षण और प्रकार भेद, माला धारण की विधि, उनके फल तथा रुद्राक्ष की महान महिमा बड़े विस्तार से बतलाकर अंत में कहा, एक मुख वाला रुद्राक्ष परम तत्व का प्रकाशक है। उसे धारण करने से हृदय में परम तत्व का ज्ञान होता है। मुनिवर 2 मुख वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का रूप है। उसे निरंतर धारण करने से भगवान अर्धनारीश्वर प्रसन्न होते हैं। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि का विग्रह है। उसके प्रभाव से तत्काल ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। अथवा 3 मुख वाला रुद्राक्ष 3 अग्नियों का स्वरूप है। जो उसे धारण करता है उस पर अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं। 4 मुख वाले रुद्राक्ष को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। उसे धारण करने से पुरुष महान, धनाढ़, आरोग्यवान और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही उसके हृदय में ज्ञान की प्रचुर संपत्ति भर जाती है। शुद्धि के लिए मनुष्य ऐसा रुद्राक्ष धारण करे। 5 मुख वाला रुद्राक्ष पंच ब्रह्म स्वरूप है। उसे धारण करने से भगवान शंकर संतुष्ट हो जाते हैं।
6 मुख वाले रुद्राक्ष के अधिदेवता स्वामी कार्तिकेय। कुछ विद्वान पुरुष कहते हैं कि इसके प्रधान देवता गणेश भी है। 7 मुख वाले रुद्राक्ष के अधिदेवता 7 मातृकाएं, 7 अश्व और 7 मुनि भी है। उसे धारण करने से महान लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुरुष आरोग्य और आदर का पात्र होता है। उसे ज्ञान की प्रचुर संपत्ति प्राप्त होती है। पुण्यात्मा पुरुष से अवश्य धारण करें। 8 मुख वाले रुद्राक्ष की अधिदेवी अष्टमातृका है। ऐसा पवित्र रुद्राक्ष 8 वसुओं तथा गंगा को संतुष्ट करता है। उसे धारण करने से उपर्युक्त सत्यवादी देवता प्रसन्न उठते हैं। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को धर्मराज का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने से किसी प्रकार भी यमराज का भय नहीं हो सकता। 10 मुख वाले रुद्राक्ष के प्रधान देवता 10 दिक्पाल कहे गए। उन्हें धारण करने से पुरुष 10 दिशाओं का प्रेम भाजन बन जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 11 मुख वाले रुद्राक्ष के देवता 11 रुद्र हैं, अथवा कुछ लोग इंद्र को भी इसके प्रधान देवता कहते हैं। इसे धारण करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। 12 मुखों से युक्त रुद्राक्ष भगवान महाविष्णु का स्वरूप है। उसके देवता 12 शूर है। ये देवता धारण करने का सदा भरण पोषण करते हैं। ये देवता धारण करने वाले का सदा भरण पोषण करते हैं। 13 मुख वाला सुंदर रुद्राक्ष कामना और सिद्धि प्रदान करता है। उसे धारण करने मात्र से कामदेव संतुष्ट हो जाते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ है। उसके प्रभाव से संपूर्ण व्याधियां शांत हो जाती है और पुरुष सब प्रकार से आरोग्यवान बन जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह मध्य, मांस, लहसुन, प्याज, सहरजना तथा लसोड़ा का फल न खाए। ग्रहण, विषुव, संग्राम, संक्रांति, अयन, अमावस्या और पूर्णमासी आदि पर्वों पर तथा पूर्ण दिवसों में सदा रुद्राक्ष धारण किए रहे, जिससे वह समस्त पापों से तुरंत छूट जाता है।